आज 10 सितंबर 2020 का दिन है और आप सभी को ये जानकारी है कि आज हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती मनाने के लिए वर्चुअली एकत्र हुए हैं। जैसा कि तुम सभी को विदित ही है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पंडित पंत जी का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने में जो आंदोलन चले उसमें कुमाऊं को एक अलग पहचान प्रदान की। बच्चों, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हमारे जनपद अल्मोड़ा के खूंट गांव में 10 सितंबर 1887 को हुआ था और खूंट हमारे पिलखा गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तुम्हें विदित ही है कि कोसी से अंदर की ओर जो एक सड़क जाती है वो खूंट गांव तक जाती है और वहीं पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो रेमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में हुई थी और वो एक कुशाग्र बुद्धि के बड़े होनहार विद्यार्थी थे। गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि विषयों में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी और बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर आप उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए। तो इलाहाबाद उस समय शिक्षा का केंद्र माना जाता था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय बड़ा ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था और पूरे भारतवर्ष और विश्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का डंका बजता था। तो वहाँ से आपने कानून की पढ़ाई की और बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आपने कानून की डिग्री ली। उसके बाद आपने अल्मोड़ा आकर अपनी वकालत यहाँ पे शुरू की और कहते हैं कि एक बार अल्मोड़ा में आपकी बहुत अच्छी वकालत चलती थी। एक मजिस्ट्रेट, एक न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने एक बार, अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने गुस्से में आकर आपसे कहा कि मैं तुम्हें इस कोर्ट के अंदर घुसने नहीं दूंगा। तो पंत जी ने प्रण कर उससे कहा कि तुम मुझे क्या घुसने नहीं दोगे, मैं प्रण लेता हूँ कि तुम्हारे कोर्ट में कदम नहीं रखूंगा। और उसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा में अपनी कानून की जो प्रैक्टिस थी उसको समेट लिया और आप कानून की जो प्रैक्टिस थी उसके लिए काशीपुर चले गए। और काशीपुर में प्रैक्टिस के दौरान जब आप वकील वहाँ पे थे तो आपकी तूती बोलती थी, यानी कानून के ज्ञाता होने के साथ साथ आपकी भारी भरकम आवाज़, आपकी कद काठी जो थी वो वहाँ के न्यायालयों में और वकीलों में बड़ी ख्याति प्राप्त थी और आपको एक सम्मान वहाँ पे प्राप्त था। धीरे धीरे आपने अपना पूरा ध्यान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लगाया और कांग्रेस से आप जुड़ गए। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जो था वो लाठीचार्ज हुआ तो लखनऊ में उनको बचाने के लिए आपने अपना शरीर उनके ऊपर रख दिया और लाठी, अंग्रेज पुलिस की जो लाठी थी वो आपके सर पे पड़ी और उसके बाद मृत्यु होने तक आपका शरीर जो था वो इस तरीके से हिलता था, लेकिन आप इरादों के बड़े पक्के थे। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब भारतवर्ष स्वतंत्र होने की ओर अग्रसर था तो संयुक्त प्रांत के आप प्रधानमंत्री भी रहे। आप स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और जमींदारी उन्मूलन, हिंदी भाषा को उचित सम्मान दिलाना, भूमि सुधार कानूनों को लागू करना, ये बड़े बड़े काम आपके द्वारा किए गए। कालांतर में आप भारत के गृह मंत्री बने 1955 से 61 तक। इस तरीके से आपने हमारे इस पूरे देश को एक बहुत सम्मानीय अवसर प्रदान किए, अपनी सेवा प्रदान की। और पंत जी के बारे में एक बात बड़ी प्रमुख थी कि उन्होंने कभी भी कोई झूठा केस नहीं करा, यानी कि कोई भी झूठे केस उनके द्वारा लिए नहीं जाते। तुमने पंतनगर का नाम सुना होगा। आधुनिक जो पंतनगर है, जहाँ भी औद्योगिक आस्थान है, पंतनगर विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना करना यानी इस स्थान को बसाने का श्रेय भी आदरणीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को ही जाता है। अल्मोड़ा, उसके आसपास के गांव, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत आदि के जो पहाड़ी हमारे काश्तकार थे उनको आपने पंतनगर में, जब आप संयुक्त प्रांत के
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहे, तो उस समय आपने वहाँ उनको ज़मीनें आवंटित की और उनसे कहा कि तुम लोग अपने कठिन श्रम से इन ज़मीनों को उपजाऊ बनाओ। तो आज पंतनगर एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में हमारे सामने खड़ा है। उसके साथ ही साथ आपने 1960 में आपने कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना की, जो आज विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कृषि के क्षेत्र में। इस तरीके से ताउन बेहतरीन काम करते हुए 7 मार्च 1961 को पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी इस संसार से विदा हुए और आज हम उनके विविध कार्यों को जानते हैं। उनके पुत्र श्रीमान केसी पंत जी भारत के वित्त मंत्री रहे और भवाली में अभी भी पंत जी के परिवार के लोगों द्वारा संचालित एक संस्था है, जो विभिन्न अवसरों पर अभी भी कई कार्यक्रमों का आयोजन कराती है, जनोपयोगी काम कराती है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को आज हम नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उनके जैसे उनके कदमों में चलने की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद।